नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ़ोटोशॉप बिकॉज़ इलस्ट्रेटर एंड देन फ़ोटोशॉप में पैरेलली लेके जाना चाह रहा हूं क्योंकि तो बहुत सारे डिमांड आए थे फ़ोटोशॉप के बारे में भी। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं लाइक जनरेटिव फ़िल में। ओके, तो हम लोग देखेंगे फ़ोटोशॉप में कि क्या-क्या नए अपडेट्स आए हुए हैं। फर्स्ट मैं तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा फ़ोटोशॉप। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर में एंड देन स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप बिकॉज़ फ़ोटोशॉप बहुत डिमांड में है। बहुत सारे लोगों ने बोला है फ़ोटोशॉप बताने के लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज से फ़ोटोशॉप। चलिए तो फ़ोटोशॉप में हम लोग चलते हैं सीधा। तो आज मैं जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है फ़ोटोशॉप। जो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली न्यू वर्जन है। ये 2023 का 2025 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। ये वाली जो फ़ोटोशॉप है इसमें बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं, लाइक जनरेटिव फ़िल में बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली कि क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स हैं। लेकिन फर्स्ट मैं थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ फ़ोटोशॉप के बारे में, उसके बाद इन डेप्थ हम लोग जाते हैं, राइट। तो मैं जो फ़ोटोशॉप पढ़ाने वाला हूँ बेसिक से लेके एडवांस वर्जन तक पढ़ाऊँगा। जो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, लाइक कि इसमें आप जनरेटिव फ़िल में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो बहुत इम्प्रूव किया गया है इस सॉफ्टवेयर में, मीन्स 2025 वाले वर्जन में। तो सबसे फर्स्ट जब आप ओपन करोगे फ़ोटोशॉप तो कुछ इस तरह से दिखेगी। ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल भी है, मीन्स आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी फाइल कर सकते हो, बट ये बाद में हम लोग देखते हैं, अभी के लिए जस्ट लीव। अभी मैं आता हूँ फर्स्ट न्यू एंड देन ओपन। अगर आपको कुछ न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, कुछ न्यू डिज़ाइंस बनाने हैं या फिर कुछ नया कुछ बनाना चाहते हो तो आपको लेना होगा न्यू फाइल। एंड देन अगर नहीं, तो अगर आपने कुछ प्रीवियसली कुछ वर्क किया है तो आप ओपन में जाकर आप उस वर्क को ले सकते हो। तो फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन में। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू, तो आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारी डॉक्यूमेंट साइज़ मिल जाएगी। बाय द वे मैं एक चीज़ और भी बोल देता हूँ कि इलस्ट्रेटर भी एडोबी के हैं एंड देन फ़ोटोशॉप भी एडोबी के हैं। तो एडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो एडोबी के फ़ोटोशॉप 2025 वर्जन है 2023 ईयर्स के। ओके, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कि फ़र्स्ट आपका, जैसे मान लो मैं फ़ोटोज़ में आता हूँ तो ये फ़ोटो से हमारे रिलेटेड साइज़ हैं। जैसे कि हम लोग अगर फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं तो उसके लिए जो फ़ोटो या पेपर के जो साइज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा हमारा प्रिंट से रिलेटेड है। प्रिंट से रिलेटेड इन द सेंस जस्ट लाइक अगर आप A4 पेपर यूज़ करते हो तो आप ले सकते हो, या A3 पेपर हम लोग यूज़ करते हैं तो आप ले सकते हो। बाय द वे लेटर, लीगल एंड देन टैबलॉइड, इट्स कॉल्ड अमेरिकन पेपर साइज़। ओके, तो जो हमारा लेटर होता है, लीगल होता है एंड देन टैबलॉइड होता है, इनको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन पेपर साइज़। एंड देन रेस्ट ऑफ दिस लाइक A4, A6, A5, A3, B5, ये सभी जो होते हैं वो हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल पेपर साइज़। देन आता है हमारा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी बहुत कुछ होते हैं, लाइक अगर आप मान लो कोई अपना क्रिएटिव चीज़ बना रहे हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि डिजिटल पेंटिंग करूँ, ऐसी कोई आर्ट बनाऊँ, तो हम लोग आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में हम लोग जाकर हम लोग ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक 2000 पिक्सल बेस्ड है या फिर 1000 पिक्सल पे है, तो यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो। मोस्टली हम लोग यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग ही करते हैं इसके ऊपर, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट वेबसाइट आपको भी पता है फ़ोटोशॉप वेबसाइट के लिए भी बहुत यूज़ होते हैं। कोई वेबसाइट बनानी है तो आप वेबसाइट को चूज़ करोगे एंड देन दिस इज़ फॉर लाइक मोबाइल UI डिज़ाइन। ओके, तो अगर आपको UI डिज़ाइन करनी है तो आप मोबाइल पे जाओ एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी स्क्रीन ले लो एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन को बना सकते हो। अभी लेटेस्ट वर्जन में आप देख सकते हो कि कुछ वॉचेस के भी कुछ फेसेस हैं, मीन्स फेस भी बना सकते हैं हम लोग भी। क्या होता है ना, आप अगर आप स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो तो उसमें फेस होते हैं, तो खुद का भी फेस बना सकते हो यहाँ पे एंड देन इसके ऊपर ऐप भी बना सकते हो। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे मोबाइल ऐप के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है साइज़। फ़ोटोशॉप VFX में भी यूज़ होते हैं, लाइक अगर आप मैट पेंटिंग बना रहे हो, जैसे VFX बैकग्राउंड जब भी आप देखते हो तो देखते हो कि एक लेयर के पीछे एक लेयर में सीन्स वगैरह होते हैं। अगर आपको VFX के लिए कुछ चाहिए होगा हम लोग लेते हैं यहाँ पे फिल्म एंड वीडियोज़। तो ये रहा हमारा फाइल साइज़। तो मैं अभी के लिए मैं आता हूँ प्रिंट वाले पे। तो प्रिंट वाले पे आ गया एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया A4 साइज़। आप जैसे यहाँ पे A4 लोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आप कोई नाम दे दो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़ोटोशॉप, तो मैंने फर्स्ट फ़ोटोशॉप लिख दिया। अब यहाँ पे आपके विड्थ एंड हाइट है, मीन्स आपके डॉक्यूमेंट का साइज़। तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिट सेटअप। ओके, तो लाइक पिक्सल में है, इंचेस में है, सेंटीमीटर,
मिलीमीटर, पॉइंट एंड पाइकर्स। तो आप कोई भी चूज़ कर लो जिसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। यहाँ पे आपका जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे लाइक इंचेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 8.268 बाई 11.693 आपके साइज़ आ गए हैं पेपर के या फिर आपके डॉक्यूमेंट के। यहाँ पे रेजोल्यूशन है, ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप जो हमारा है वो कम्प्लीटली रास्टर सॉफ्टवेयर है, मीन्स ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो पिक्सल बेस्ड है यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये फ़ोटो जो हमारे होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं फ़ोटोग्राफ्स के या कोई भी इमेजेस के, वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। तो प्रिंट के लिए बेसिकली हम लोग लेते हैं 300, अदरवाइज़ अगर आपको यूआई डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ तो 72 भी आप ले सकते हो। बट अगर आप प्रिंट से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन ले सकते हो। इन द सेंस 300 पिक्सल पर इंचेस, मीन्स 1 स्क्वायर इंचेस में आपको 300 पिक्सल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे पिक्सल हो गया। दूसरा अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कलर मोड पे। तो कलर मोड पे आप क्लिक करो, फर्स्ट हमारा आता है बिट मैप। 1 बिट अगर आप चूज़ करते हो तो इसका मतलब आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही अवेलेबल है यहाँ पे, मीन्स आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही मिलेंगे। जब भी आप कुछ कन्वर्ट करते हो बिट मैप में तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही इमेज मिलता है। ग्रे स्केल एंड बिट मैप बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, अभी जैसे ग्रे स्केल अगर मैं चूज़ करता हूँ तो आपका कोई भी इमेज जो है ना वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेंस 100% ब्लैक टू 100% वाइट के बीच में 255 शेड्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रे स्केल। तो आप जब भी इसे चूज़ करोगे तो आपका इमेज ग्रे स्केल में हो जाता है। थर्ड हमारा जो है वो है RGB हमारा प्राइमरी कलर है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्क्रीन है, उसके लिए हम लोग RGB यूज़ करते हैं। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू हमारा जो होता है वो प्राइमरी कलर होते हैं। तो यहाँ पे जो CMYK है मीन्स सायन, मैजेंटा, येलो एंड देन की और ब्लैक कलर। सो ये हमारा हो जाता है प्रिंटिंग कलर, मीन्स अब प्रिंट निकालने के लिए हम लोग बेसिकली CMYK कलर हम लोग चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जो बैकग्राउंड आप लोगे वो वाइट कलर लोगे, ब्लैक कलर लोगे या फिर कोई कस्टम कलर लोगे, तो सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको अगर चाहिए वाइट तो वाइट लो, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक लो। अगर आपको कोई कस्टम कलर लेना है एज अ बैकग्राउंड लाइक ब्लू कलर चाहिए और ग्रीन चाहिए और कोई भी कलर हो सकते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए देन आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाले को। एंड देन कस्टम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ आप चूज़ कर सकते हो, राइट। तो कस्टम में भी आप कलर वगैरह पिक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वाइट ही रखता हूँ। ओके, जैसा है वो रहने दो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको 2 कलर डेप्थ मिल रहा है। या तो आप 8 बिट में जा सकते हो या फिर आप 16 बिट में कलर को चेंज कर सकते हो या ले सकते हो। अब 8 बिट में कलर्स जो होते हैं वो 16.7 मिलियंस कलर होते हैं। 16.7 इन द सेंस बहुत कलर है, बहुत ज़्यादा कलर है। 16 बिट कलर को अगर आप पिक करते हो तो आपको ट्रिलियंस ऑफ कलर्स मिलते हैं। बट 8 बिट में आप काम करो बिकॉज बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको 16 बिट सपोर्ट नहीं करता है। तो बेटर है कि आप 8 बिट पे ही अभी हम लोग वर्क करते हैं। एंड देन आपको मैं दोनों में कंपैरिजन दिखा दूंगा 8 बिट एंड 16 बिट में क्या डिफरेंस आते हैं। एंड देन क्लिक ऑन और हिट ऑन दिस क्रिएट बटन। जैसे ही आपने क्लिक किया अपने डॉक्यूमेंट पे तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके, फ़ोटोशॉप के मैंने वहाँ पे CMYK 8 बिट लिया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि CMYK 8 बिट एंड देन बैकग्राउंड जो हमारा है वो कम्प्लीटली वाइट है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आपको टूल्स बहुत कम दिखाई दे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो टूल्स बहुत कम होते हैं। तो आपको जस्ट क्लिक कर देना है, एडिट में चले जाना है, क्लिक करेंगे, एडिट में चले जाना है एंड देन रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करके डन कर दो। तो आपको क्या होएगा, सारे के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे फ़ोटोशॉप दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको टूल्स मिलते हैं, ऊपर में मेन्यू बार मिलते हैं एंड देन इस तरफ आपको लेयर्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे लेयर्स है, मैं लेयर्स को ऊपर में जाके सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे लेयर के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए मैंने लेयर को यहाँ पे लेके रखा है। तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोटोशॉप मिलते हैं यहाँ पे। ओके, आप क्या करो, ये जो फ्लोटिंग पैलेट है जब भी आप कुछ सेलेक्ट करते हो यहाँ पे तो क्या होएगा, ये आपको साथ साथ में आ जाएंगे, राइट। लाइक जनरेटिव फील्ड्स हैं, जो नए फीचर्स अभी आ रहे हैं। ओके, तो ये सभी आ रहे हैं। तो आप क्या करो, सबसे फर्स्ट इस चीज़ को कहीं साइड में ले जाओ, यहाँ पे क्लिक करके आप पिन कर दो। मीन्स वो मूव नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्या होता है, कभी कभी आप कुछ डिज़ाइन बना रहे हो तो उसके ऊपर ही आ जाती है ये। तो बेटर है कि आप उसको साइड में ले जाकर आप पिन कर दो, यहाँ पे पिन कर दो। चलो अब मैं आता हूँ यहाँ पे फ़ोटोशॉप में है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट फ़ोटोशॉप में। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे मार्क्यू सिलेक्शन से।
तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है सिलेक्शन। मीन्स ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हो ये रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है। उसके नीचे आप जो देख रहे हो ये हमारा एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है। उसके बाद जो हमारा है वो सिंगल रॉ मार्क्यू टूल है एंड देन लास्ट वन इज़ सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ओके, तो इस तरह से सारे में मार्क्यू मिलेगा। ये जो टूल्स हैं ये सिलेक्शन में काउंट आते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन इस तरह से ड्रैग किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन जैसा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली मार्क्यू सिलेक्शन और रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन। तो अभी ये मुझे मिल रहा है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो जब भी आप इसको सिलेक्ट करोगे ना आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। अब ये सभी मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि फ़र्स्ट हमारा नॉर्मल वाला है, मीन्स फर्स्ट जो हमारा है वो क्रिएट न्यू है। जब भी आप कुछ बनाओगे तो न्यू सिलेक्शन ही बनेंगे। मीन्स जब भी आप बनाओगे एक नया सिलेक्शन बन रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो जब भी मैं कुछ बना रहा हूँ हमेशा न्यू बन रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन बहुत ऐड करूँ, मैं और भी सिलेक्शंस को ऐड करता रहूँ। तो आपको क्या करना है, ऐड वाले पे चले जाओ, जस्ट क्लिक कर दो सेकेंड नंबर एंड देन अभी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे मल्टीपल रेक्टेंगल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, मार्क्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो बहुत सारे मैंने सिलेक्शंस बना लिए हैं ऐड वाले से। थर्ड वाला हमारा जो है वो सब्सट्रैक्ट है। सब्सट्रैक्ट इन द सेंस आप माइनस कर सकते हो, इससे सब डिलीट भी कर सकते हो कुछ ऐसा। तो जो सिलेक्शन आपने बनाया है वो कम्प्लीटली रिमूव भी हो जाएंगे इस तरह से। फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे एक न्यू बना लेता हूँ ऐसा एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड, जो लास्ट वाला हमारा है वो है इंटरसेक्ट है। मीन्स इंटरसेक्ट मीन्स जब आप बनाओगे ना तो दो सिलेक्शन के बीच में जो कॉमन वाला जो सिलेक्शन है वो हमारा होता है इंटरसेक्ट। तो दोनों में जो कॉमन है अभी वही रहेगा, अदरवाइज सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे। ये देखो, तो जो कॉमन था दोनों सिलेक्शन में वो मेरा यहाँ पे रह गया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन यहाँ से ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसमें आने से पहले मैं दिखाता हूँ कि इसमें कलर फिल आप कैसे करोगे। तो फोटोशॉप में आपको क्या होता है, यहाँ पे दो कलर्स मिलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फोरग्राउंड एंड देन सेकेंड को बोलते हैं हम लोग बैकग्राउंड। जो ऊपर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो हमारा फोरग्राउंड है एंड देन नीचे वाला जो है वो हम लोग बोलते हैं, जो नीचे वाले कलर पैलेट है वो हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अब फिल कैसे करोगे, तो सिंपली आप ऑल्ट बैक स्पेस से आप फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हो। एंड देन सेम थिंग, अगर मैं अभी वाइट करूँगा तो वाइट बैकग्राउंड मैच कर जाएगा। तो आप क्या करो, पहले क्लिक करो, सिंगल क्लिक में आप कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो अभी क्लिक किया, यहाँ पे आपका आ गया कलर पिकर एंड देन यू कैन पिक एनी कलर। फॉर एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया ब्लू एंड रेड। अब मुझे ब्लू कलर फिल करने हैं तो आप क्या करो, ऑल्ट एंड देन बैक स्पेस। जैसे ही मैंने ऑल्ट एंड बैक स्पेस किया तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है, मीन्स ये रेड वाला। तो रेड वाले अगर कलर फिल करने हैं तो आपको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस पे चले जाओ। तो दोनों कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, फोरग्राउंड एंड देन बैकग्राउंड। तो मैंने दोनों कलर यहाँ पे फिल कर दिया। अब फोरग्राउंड के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस एंड देन बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, मार्क्यू सिलेक्शन में ही रह के राइट क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे फिल कलर पे आप जा सकते हो। सो जस्ट क्लिक ऑन फिल कलर। अब यहाँ पे क्या करो, आपको क्लिक करना है यहाँ पे एंड देन कलर को चले जाओ, जो कलर आपको चाहिए वो कलर को पिक करो एंड देन ओके। तो यहाँ से भी आप कलर को पिक कर सकते हो, मीन्स कलर आप फिल कर सकते हो। तो ये हो गया कलर फिल करने का तरीका। तो मैंने अभी कलर फिल कर दिया, ये भी हो गया मेरा। ओके, इवन तो आप कलर स्वैप भी कर सकते हो। अगर मैं एक्स प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो एक्स बटन से आप कलर स्वैप कर सकते हो इस तरह से। ओके, एंड देन शिफ्ट एक्स से भी आप कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो। मीन्स एक्स हमारा कलर स्वैपिंग के लिए यूज़ होता है, तो आप एक्स प्रेस करके कलर स्वैप कर सकते हो। एंड देन अगेन डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए तो आप प्रेस डी। जैसे ही मैंने डी प्रेस कर दिया, डी फॉर डिफ़ॉल्ट कलर, तो मैंने डी प्रेस करने से मेरा डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से भी क्लिक करके आप स्वैप कर सकते हो, इधर प्रेस एक्स फॉर कलर स्वैपिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो कलर फिल कर तो दिया है, अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। नाउ अभी ये जो सिलेक्शन है मुझे इसे हटाने हैं या रिमूव करने हैं, तो कंट्रोल प्लस डी करने से क्या होता है, ये डी सिलेक्ट हो जाते हैं। मीन्स अब ये सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो ये हमारा मूव टूल है।
तो मैंने क्या किया, मूव टूल को क्लिक किया एंड देन मैं इसे मूव कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि ये जो लेयर है ना वो लॉक्ड है और मैंने जो बना रखे हैं ना वो बैकग्राउंड के ऊपर बना रखे हैं। तो फोटोशॉप में क्या होता है, कोई भी चीज़ आप बैकग्राउंड के ऊपर नहीं बना सकते। मीन्स आपको एक न्यू लेयर लेना है अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर आप उसको स्केल करना चाहते हो या कुछ भी रोटेट करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो सारा काम के लिए आपको एक न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं लेयर कैसे क्रिएट करता हूँ एंड देन उसके ऊपर कैसे वर्क होएगा। तो मैं पहले इसमें मेरा जो टॉप कलर है अभी वो फोरग्राउंड कलर है, तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस से पहले बैकग्राउंड को कम्प्लीटली वाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ। अब न्यू लेयर लेने का बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ये प्लस मार्क को क्लिक करोगे तो एक न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करोगे तो भी आप यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हो। सिंपली यहाँ पे आ गया हमारा न्यू लेयर। एंड देन एक और ऑप्शन है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी आपकी लेयर। ओके, तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन, ओके, फॉर न्यू लेयर। अब यहाँ पे तो न्यू लेयर आ गया हमारा यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से एंड देन कोई भी अब शेप इस तरह से मैंने मार्क्यू रेक्टेंगल मार्क्यू से मैंने एक शेप क्रिएट कर दिया एंड देन यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। लाइक मैंने रेड कलर ही मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी कलर फिल मैंने किया, ऑल्ट बैक स्पेस एंड देन कंट्रोल डी से मैंने क्या किया, डी सेलेक्ट कर लिया, जो सिलेक्शन है वो चले गया। अब मैं आता हूँ अगेन मूव टूल पे एंड देन मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। ये देखो, अब जहाँ पे भी आपको चाहिए आप मूव कर पा रहे हो, तो ईजिली आप मूव कर पा रहे हो इस तरह से। तो एक और काम मुझे करना है, मुझे चाहिए इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मीन्स थोड़ा सा साइज़ में छोटा चाहता हूँ, तो कंट्रोल टी से आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म। ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म आ जाते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस आप क्या कर सकते हो, स्केल अप एंड डाउन, रोटेट कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो स्केल भी आप कर सकते हो एंड देन रोटेट भी कर सकते हो। ओके, तो कंट्रोल टी में बहुत सारे फीचर्स आपको आते हैं एक्चुअली। तो आप इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो एंड देन स्केल कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा इसका एंकर पॉइंट, तो आप यहाँ पे भी सेट करके रोटेट कर सकते हो। ओके, तो जहाँ पे भी आपको इसके एंकर पॉइंट मिलेंगे आप वहाँ पे उस चीज़ को सेट कर सकते हो एंड देन आप रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, या रजिस्ट्रेशन पॉइंट भी बोलते हैं इसे। तो आप सेट करके रोटेट कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म नोड। अगेन ट्रांसफॉर्म नोड से बाहर आना है तो आपको एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही एंटर प्रेस मैंने किया वैसे ही हमारा ट्रांसफॉर्म नोड चले गया है। मीन्स आप अभी फ्रीली इसको मूव करा सकते हो फिर से। तो ये है कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म नोड, ऐसा। एंड देन अगेन एंटर, या फिर इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। जस्ट चेक बॉक्स जो हमारा है इसे क्लिक कर दो एंड देन एग्जिट हो जाओ ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अगेन मुझे ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट बटन को प्रेस करो, डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ये डस्टबिन पे, कुछ ऐसा। तो इस तरह से हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। अगेन जस्ट ड्रैग। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर कलर फिल कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस, रेड कलर मैंने फिल, मेरा यहाँ पे फिल कलर है तो मैंने मीन्स फोरग्राउंड कलर है, तो फोरग्राउंड कलर को मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से मैंने फिल कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक चाहिए, लेकिन याद रखिए जब भी आपको कुछ बनाना है तो आप एक न्यू लेयर ले लो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन से, फिर जाकर आप कुछ बनाओ। अब ये सिलेक्शन क्या होता है, किसी भी लेयर पे ट्रैवल करता है। जब तक आप इस पर कोई चीज़ फिल नहीं कर रहे हो, कलर फिल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन है वो किसी भी लेयर पे जाके वर्क कर सकता है। तो अभी मेरा लेयर 1 सिलेक्टेड है, मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने कलर फिल कर दिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे तो स्ट्रोक के कोई प्रॉपर्टीज़ है नहीं, तो आप मार्क्यू सिलेक्शन को ही सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपका आता है ऑप्शन स्ट्रोक का। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, मान लो मैंने ले लिया 20, थिकनेस ज़्यादा लिया बिकॉज ईजिली आप देख सकते हो, एंड देन कलर मैंने ले लिया ब्लैक कलर। अब 20 ले लो और 30 ले लो, कुछ इस तरह से आप स्ट्रोक इंक्रीज़ कर लो। एंड देन यहाँ पे कुछ लोकेशन है, अभी पहले आप इसको ओके कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस मैंने जूम किया एंड देन अगेन कंट्रोल डी सेलेक्ट कर दिया मेरा सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो जो कलर है ना उसके ऊपर मेरा एक बॉर्डर आ गया या फिर स्ट्रोक आ गया, कुछ इस तरह से। तो मुझे क्या करना है, जस्ट अगेन राइट क्लिक, स्ट्रोक
अब स्ट्रोक में भी आपको देखो इनसाइड है, एक है इनसाइड, मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ 50। इनसाइड का मतलब हो गया ये जो सिलेक्शन मैंने बना रखे ना, ये इसके अंदर की तरफ बनेंगे, मीन्स जो मैंने जो रेक्टेंगल ले रखा है ना उसके अंदर में बनेगा हमारा स्ट्रोक। ये देखो, तो मेरा सिलेक्शन के अंदर में बन रहा है स्ट्रोक। अगेन कंट्रोल जेड, राइट क्लिक, कंट्रोल जेड से अंडू होता बाय द वे। ओके, अगेन जस्ट राइट क्लिक, स्ट्रोक। अब मैं अगर सेंटर में लेता हूँ तो क्या होएगा, अभी क्या होगा, ये जो मेरा सिलेक्शन है उसके 25 पिक्सल ऊपर 25 पिक्सल नीचे, या 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे हमारा बन रहा है स्ट्रोक। फिर से मैं स्ट्रोक में आता हूँ, ये हमारा पिक्सल पे काम कर रहा है, सॉरी, तो आप पिक्सल पे काउंट करो। अगर मैं आउटसाइड करता हूँ क्लिक, क्या हो गया, ये सिलेक्शन के ऊपर की तरफ बन रहा है, 50 पिक्सल ऊपर की तरफ बन रहा है। तो जनरली हम लोग जब भी वर्क करते हैं स्ट्रोक को तो हमेशा सेंटर पे ही लेकर वर्क करते हैं, यहाँ पे ले सकते हो आप। एंड देन ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट आ रहा है कलर वो 10% है। तो इस तरह से आप स्ट्रोक को चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 100 कर दो अभी के लिए। तो इस तरह से आप ले सकते हो स्ट्रोक को। अब मेरा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ था यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड देन अगेन एक नया लेयर ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन से। ओके, तो यहाँ पे मेरा नया आ गया लेयर। अभी मैं फिर से न्यू लेयर मेरे आ गए यहाँ पे। तो अगेन मैं मार्क्यू सिलेक्शन पे जाता हूँ, रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन पे, एंड देन यहाँ पे सिलेक्शन बना दिया। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फेदर। फेदर का मतलब क्या होता है, जो एज मेरा फेड हो जाता है, मीन्स जो एज हमारा ब्लर हो जाते हैं, वन काइंड ऑफ। ओके, तो अगर एज को आपको ब्लर करना है या फेड करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेदर। तो अब फेदर का मतलब सिंपल सा चीज़ होता है, जो बर्ड का जो पंख होते हैं उसको फेदर बोलते हैं। पक्षी के जो पंख होते हैं उसके बीच में थिक रहते हैं, एंड देन एजेस जो होते हैं, जो एज होता है वो हमारा कम्प्लीटली थीन होके ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी फेदर है। अगर अभी मैंने फेदर जैसे मान लो कंट्रोल डी डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ एक छोटा सा सिलेक्शन बना दिया मैंने ऐसा, और यहाँ पे मैं कलर फिल कर दिया रेड, अगेन रेड ही ले लेता हूँ मैं, एंड देन फिल कर दिया यहाँ पे ऐसा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से मैंने रेड कलर फिल कर दिया, एंड देन कंट्रोल डी सेलेक्ट। अभी आप देखो ये शार्प एजेस दिखेंगे, लेकिन अगर मैं फेदर में जाता हूँ एंड देन 30 पिक्सल मैंने फेदर ले लिया और मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, एक तो आप जब भी देखोगे राउंडेड कॉर्नर हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा फेदर अप्लाई है। ओके, तो अप्लाइड है यहाँ पे फेदर 30 पिक्सल। अब मैं इस पर अगर कलर फिल करता हूँ ना ऑल्ट एंड बैक स्पेस से, तो आपको दो अलग रिजल्ट मिलेंगे। एक तो हमारा बहुत शार्प हार्ड एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली ब्लर जैसा दिख रहा है, मीन्स फेड होते हुए ख़त्म हो गया। तो यही डिफरेंस होता है हमारा फेदर एंड देन विदाउट फेदर के। तो जब भी आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मार्क्यू सिलेक्शन में जब भी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे फेदर मिलता है। अब मान लो फेदर का एक और भी स्टोरी है, मीन्स एक और चीज़ है। अगर मान लो मैंने फेदर 0 कर रखा है और मैंने सिलेक्शन बना लिए यहाँ पे एंड देन न्यू लेयर पे, तो कभी भी न्यू लेयर ले लेना फिर सिलेक्शन बनाना, या फिर सिलेक्शन के बाद भी बना सकते हो अगर आपने कुछ टच नहीं किया है, कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं किया है। तो ये बना दिया। अब बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो फेदर लिया नहीं। अब मैं अगर यहाँ पे फेदर लेता हूँ 50, 60, 100, ये अप्लाइड नहीं होगा, तो ये अप्लाइड नहीं होता है। तो बनने के बाद अगर आपको अप्लाई करने हैं फेदर, आप तो आपके पास एक ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F6, फेदर आ जाएगा यहाँ पे। ये रहा हमारा शिफ्ट प्लस F6, जैसे ही प्रेस किया वैसे ही आपका फेदर सिलेक्शन आ गया। मीन्स यहाँ पे आप मैंने अगेन 30 ले लिया, अगेन आप जहाँ पे जाओ एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करो। अभी देखो आपको जो मिल रहा है ना सिलेक्शन में, वो आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो अगर आप भूल गए हो एंड देन आपको बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने बना लिया और उसके बाद याद आया कि मुझे फेदर देना है, तो शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करके आप ले सकते हो। शॉर्टकट है फेदर सिलेक्शन का, यहाँ से ये काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन आप ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नॉर्मल, जब भी आप कुछ बनाओगे तो ये नॉर्मल है, मीन्स किसी भी तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हो, लाइक ऐसा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, फेदर 0 कर दो कभी भी बना रहे हो तो, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिक्स रेशियो लेता हूँ तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा या इंक्रीज़ करेगा। अभी जैसे 1/1 है, तो जब भी 1/1 अगर ये ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर शेप में ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इट्स मीन कि जब आप 10 पिक्सल आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है विड्थ में, तो हाइट में आपका 2 पिक्सल ही होंगे। अगर ये 20 हो गया तो इसका मतलब है कि ये 4 हो गया, हाइट हमारा 4 हो गया। अगर ये हमारा 30 हो गया विड्थ, तो इसका मतलब है कि हाइट जो है वो मेरा 6 पिक्सल है।
ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है हमारा फिक्स रेशियो। उसके बाद हमारा होता है फिक्स साइज, मीन्स कोई भी आप साइज यहाँ पे ले सकते हो, लाइक 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल यहाँ पे ले लो। एंड देन जब भी आप बनाओगे तो आपको 500 बाई 500 पिक्सल के आपको रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ है हमारा यहाँ पे नॉर्मल, फिक्स्ड एंड देन फिक्स्ड रेशियो एंड देन फिक्स्ड साइज़। तो ये डिफरेंट है, बट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल। ये बात की चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क्यू ले सकते हो। सेम प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे भी। एलिप्टिकल शेप है, जस्ट एलिप्टिकल इस तरह से ले सकते हो, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करके भी एलिप्टिकल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बट ये कॉर्नर से आते हैं, एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके भी आप ले सकते हो। तो ये सेंटर से आपको सर्कल क्रिएट करके देता है एलिप्टिकल टूल। तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। अगर कलर फिल करने हैं तो ऑल्ट बैक स्पेस आप कर दो, तो आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो आ जाएगा। बैकग्राउंड चाहिए तो अगेन कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन बैक स्पेस। सारे प्रॉपर्टीज़ सेम है, जैसे हमने रेक्टेंगल मार्क्यू में लिया था, सेम प्रॉपर्टीज़ आपको इसके ऊपर भी वर्क करेगा। कंट्रोल डी कर देता हूँ बिकॉज दोनों सेम ही है, बस शेप अलग है। लाइक ये एलिप्टिकल शेप है एंड देन ये हमारा रेक्टेंगल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे सिंगल रॉ मार्क्यू। सिंगल रॉ मीन्स अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, तो जस्ट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो एंड देन स्ट्रोक में चले जाओ। यहाँ पे आप स्ट्रोक ले लो कि आपको कितने स्ट्रोक चाहिए एंड देन ओके, देन कंट्रोल डी हमेशा कर लेना, डिसलेक्ट एंड देन आप इसको मूव कर सकते हो। कंट्रोल प्लस कर लो बिकॉज बहुत ही थिन लाइन हो जाते हैं तो आपको कभी कभी हैंडल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए कुछ इस तरह से, तो आप ये ले सकते हो। कौन सा? सिंगल रॉ मार्क्यू। अगेन एक न्यू लेयर, जब भी आप कुछ नया बनाओगे, न्यू कुछ भी शेप बना रहे हो तो एक न्यू लेयर क्रिएट कर लो। अभी नेक्स्ट मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिंगल कॉलम, तो जस्ट क्लिक करो, अगेन राइट क्लिक करो, स्ट्रोक में जाओ, ओके कर दो, तो फिर से आपको मिल जाएंगे एक लाइन। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि आप सिंगल रॉ भी बना सकते हो, कॉलम भी बना सकते हो। तो आप इसको क्या करो, सिंपली आप मूव करा सकते हो जूम करके। तो बेटर है कि जूम करके आप इसे मूव करा सकते हो, कुछ ऐसा। तो ये रहा हमारा आज का रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रॉ मार्क्यू, सिंगल कॉलम मार्क्यू। तो ये हमारे कुछ टूल्स थे। मैं इससे कुछ एक बना के कुछ दिखाता हूँ फर्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक बार क्लोज कर देता हूँ एंड देन मैं फाइल एंड देन न्यू, तो कंट्रोल एन करके भी आप न्यू ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोटबुक बनाना चाहता हूँ, जो पेज होते हैं नोटबुक में वैसा कुछ बनाना चाहता हूँ। तो मैं A4 मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया फर्स्ट, कुछ ऐसा। इसे अगेन क्या करो, साइड में ले जाकर पिन कर दो कि ये मूव नहीं करे, तो ये मूव ना करे। अब आपको क्या करना है, अगेन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन, न्यू लेयर आप हमेशा ले लो एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेता हूँ सिंगल रॉ मार्क्यू टूल एंड देन क्लिक कर दिया मैंने, कुछ ऐसा। फाइन, ये अभी भी आ रहे हैं मेरा जनरेटिव फिल वाले सिलेक्शन टूल के प्रॉपर्टीज़। तो अगेन साइड में ले जाओ, फर्स्ट कहीं पे भी नीचे में ले जाता हूँ मैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके पिन कर दिया। ओके, अभी मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा गया, सिंगल में क्लिक किया, सिंगल रॉ मार्क्यू में एंड देन सिलेक्शन ले लिया, राइट क्लिक, स्ट्रोक। मैं स्ट्रोक को थोड़ा पिंक कलर में ही रखता हूँ, जो बच्चों के नोटबुक्स होते हैं वैसे ही कुछ मैं बना रहा हूँ, तो पिंक कलर है। ओके, 10 पिक्सल को मैं कर देता हूँ अभी के लिए, 8 ले लिया, तो यहाँ मैंने 8 ले लिया, कंट्रोल डी। तो ये मेरा एक पिंक लाइन आ गया न्यू लेयर पे। अगेन मुझे कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, प्रेस ऑल्ट क्लिक एंड देन कॉपी। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके भी आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसा। ओके, फिर से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन, एक न्यू लेयर फिर से ले लिया। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, सिंगल कॉलम को ले लेता हूँ इस तरफ। अगेन जस्ट राइट क्लिक, स्ट्रोक, सेम थिकनेस मैंने फिल कर दिया, कंट्रोल डी। अगेन कंट्रोल प्लस, जूम कर लो आप एक बार, ऑल्ट प्रेस करो एंड देन आप कॉपी कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे दोनों मैंने लाइंस ले लिए हैं। ओके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या फिर आप कॉलम एंड रॉज बोल सकते हो यहाँ पे, कुछ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे ग्रे लाइन क्रिएट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगेन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन, न्यू लेयर ले लिया और मैंने यहाँ पे सिंगल रॉ यहाँ पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए, राइट क्लिक एंड देन अगेन स्ट्रोक में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा डार्क ग्रे कलर मैंने ले लिया। ओके ओके, ऐसा। देन कंट्रोल डी, हमेशा आप क्या करो, सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस में आप आ जाओ, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जूम, बिकॉज कॉपी करनी है मुझे, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा एंड देन अगेन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे ही मैं लेके ड्रैग कर रहा हूँ,
आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस स्नैप हो रहे हैं। ओके, तो बस छोड़ दो आप। फिर से आप चाहो तो कुछ इसी तरह से फिर से अगर मैं चाहूँ तो ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी कर लेता हूँ, अगेन स्नैप पे छोड़ दो, अगेन ऑल्ट स्नैप करके छोड़ दो, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होएगा वहाँ पे आता चला जाएगा, कुछ इस तरह से। या फिर एक और ऑप्शन है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी तरह से ऑल्ट प्रेस कर करके मैं अभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ कि सिंपली आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट एंड देन ड्रैग ऑल्ट ड्रैग ऑल्ट एंड देन ड्रैग, फिर से स्नैप होके जैसे ही स्नैप हो जाएगी छोड़ दो आप, पेज को ऊपर लेके जाओ, प्रेस ऑल्ट एंड देन ड्रैग, स्नैप आ रहा है छोड़ दो, अगेन स्नैप, ड्रैग ऑल्ट ड्रैग ऑल्ट ड्रैग ऑल्ट ड्रैग। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी के लिए आप ऑल्ट एंड देन ड्रैग करके ही आप कॉपी बनाओ कुछ ऐसा। एंड देन लास्ट वन काफ़ी है। तो ये हो गया मेरा नोटबुक का, मुझे अगर चाहिए तो पूरा सिंपल वे में आप कुछ इस तरह से बना सकते हो कंप्लीट आपका सिंगल रॉ मार्क्यू से एंड देन कॉलम से आप पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आज हम लोगों ने देखा कंप्लीट फोटोशॉप के बेसिक्स की क्या क्या चीज़ उसमें होते हैं, उसके इंटरफेस एंड देन कुछ टूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन मेरे चैनल से बने रहें, और आपको बहुत ही नई नई चीज़ आपको मिलेगी इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।